नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है या लोकतंत्र कहला रहा है, क्या वो भारत जैसे देश को वाकई सुपर पावर बनते देखना चाहता है, या फिर पीठ पीछे ऐसी चालें चल रहा है जिससे भारत हमेशा उसकी छाव में बना रहे? जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को सलाम किया। लेकिन उसके बाद अचानक अमेरिका और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। कभी ट्रेड टैक्स की धमकी, तो कभी पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे। क्या यह इत्तेफाक था या एक साजिश? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि भारत एक महाशक्ति बने? ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक ही नहीं रहता, जरूरत पड़ी तो निर्णायक हमला भी कर सकता है। यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य जीत नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास और रणनीतिक परिपक्वता का प्रतीक था। यही वो मोड़ था जिसके बाद भारत को वैश्विक मंच पर गंभीरता से लिया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले भारत को सच्चा दोस्त कहा था, अब अचानक ट्रेड वॉर की धमकियां देने लगे। टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी, भारत के डिजिटल टैक्स पर नाराजगी, और सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब ट्रंप ने पाकिस्तान की शांति प्रयासों की खुलकर तारीफ करी। ट्रंप का यह रवैया कई सवाल खड़े करता है। क्या अमेरिका भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित रखना चाहता है? इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने आत्मनिर्भरता की बात की, अमेरिका ने दबाव बनाया। आप 1974 ध्यान में रखिए। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए। 1998 आपको याद होगा, 1998 में भी परमाणु बम परीक्षण हुआ, फिर से बहुत सारे बैन लगाए गए। और अब जब भारत तकनीक, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका फिर से बेचैन हो उठा है। डोनाल्ड ट्रंप हो या बाइडेन, दोनों ही भारत से दोस्ती का दिखावा करते हैं, पर क्या असल में ये दोस्त हैं? ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। बाइडेन प्रशासन ने H1 वीजा की शर्तें सख्त की ताकि भारतीय टैलेंट वहां तक न पहुंच सके। भारत के रूस से रक्षा समझौते पर अमेरिका CAATSA नामक धमकी देता है, पर तुर्की को वहीं माफ कर देता है। अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसी रणनीतियों में सहयोगी तो बना रहे, लेकिन नेतृत्व की भूमिका में न आए। ये है अमेरिका की चाल। जब भी भारत स्वतंत्र निर्णय लेता है, जैसे रूस से तेल खरीदना या ईरान से रिश्ते सुधारना, तब अमेरिका असहज हो जाता है। भारत के दुश्मन कौन है? क्या ये पूछने वाली बात है? हर भारतीयों को पता है कि पाकिस्तान और चीन सबसे ऊपर है इस लिस्ट में। अमेरिका कहता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर की मदद देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपने देखा होगा अमेरिका का व्यवहार क्या था। चीन से वो खुलेआम व्यापार तो करता है, जबकि भारत के साथ हर कदम पर सवाल करता है। तो क्या यह इत्तेफाक है या जानबूझकर भारत को घेरने की रणनीति? अब एक प्रश्न ऐसा भी उठ सकता है कि क्या अमेरिका डर रहा है? क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं है, एक विचार है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ की हो, 140 करोड़ की आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, रक्षा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की नकल नहीं, अपनी पहचान बनाने की आदत हो गई है। भारत यदि सुपर पावर बना तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। अमेरिका का एकाधिकार टूट सकता है। बिल्कुल। तो क्या भारत इस साजिश का जवाब दे पा रहा है? ये प्रश्न आ रहा है, क्योंकि तो हम ये कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। क्वाड और ब्रिक्स दोनों जगह अपनी जगह बना चुका है। रूस और फ्रांस से स्वतंत्र डील भी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, भारत अब यस सर नहीं कहता। भारत अब अमेरिका की सॉफ्ट कंट्रोल पॉलिसी को पहचान चुका है और उसी अंदाज में जवाब भी दे रहा है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी विदेश नीति अमेरिका की सहमति से चलाएंगे या अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार। और जब हम राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी विदेश नीति बना रहे हैं, तो अमेरिका फिर से परेशान हो चुका है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप का रुख बदलना सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन बराबरी में नहीं। क्वाड में साथ चाहिए, लेकिन नेतृत्व नहीं देना चाहता। जब भारत रूस से तेल खरीदता है या चीन को जवाब देता है, तो अमेरिका डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत अब गाइडेड नेशन नहीं, डिसीजन मेकर बन रहा है। अब फैसला हमारे ही हाथ में है। क्या हम अमेरिका की नजरों में सहयोगी बने रहेंगे या अपने सपनों का भारत खुद बनाएंगे? अगर आप मानते हैं कि भारत को किसी भी देश के दबाव में नहीं आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, भारत महाशक्ति बनेगा। जय हिंद, जय भारत।